अजय के पुराने घरों के लिए जुनून में कुछ विकृत था। गोवा वाला बंगला तो मानो सीमाएं टटोलने आया था। दीवारों के भीतर भरा वो लसलसापन सड़ान जैसा महकने लगा था। ये कोई पुराना तरीका होगा, मिलावट होगी पेंट में, मैं नीता खुद को समझाती, पर घिन से मेरा उस ओर जाना बंद हो गया था। अजय अकेले ही उस घिनौने वॉलपेपर को नोचता रहता। टुकड़े नीचे गिरते, कुछ चिपक कर सूख जाते। उस पर धूल थी, खून के पुराने दाग थे, मवाद जैसे पीले निशान थे। एक शाम एक पूरा टुकड़ा उतरा। वो त्वचा नहीं थी, मोटी और खुरदुरी। उसकी सिलवटों में से मक्खियां उड़ने लगीं। मेरे मुंह से चीख नहीं, कुछ और निकला, ओबकाई का कीचड़। फिर मुझे दिखा, आंख थी, अधखुली, सड़ी हुई पुतली उभरी हुई। अजय मुस्कुराया, इन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है, इनके रंग बहुत वास्तविक हैं। उस दिन उसने काम रोक दिया। अब मुझे नींद नहीं आती थी। हर बार वो करवट बदलता या सोते में उसका हाथ मुझ पर आता तो लगता वो जानबूझकर अपनी खुरदुरी हथेलियों से मेरी नरम चमड़ी छील रहा है। सुबह उठना मुश्किल होता, शरीर पर जगह जगह सूजन, लाल चकत्ते उभरने लगे थे। डर और मेरी हालत ने अजीब संगत कर ली। बुरे सपने आते, मैं चीख रही हूँ, आवाज नहीं निकलती। मेरी त्वचा उंगलियों से नोची जा रही है, फिर खामोशी। कई बार बिस्तर गीला होता, पता नहीं पसीने से या। अजय दवाएं लाता, पर मैं उन्हें बहाने से फेंक देती। जब भी वो बाहर जाता तो औजारों का वो बक्सा मेरे हाथों में सिहरता। उन चमड़े जैसी कतरनों की जांच करना मेरी दिनचर्या थी। मुझे अब हर निशान में होंठ, उंगलियां, कान नजर आ रहे थे। वो मेरी ही तरफ बढ़ रहे थे, मेरी चीखों को वॉलपेपर में कैद करने आए थे। एक रात अजय जल्दी सो गया। मुझे लगा मेरा मौका है, अब या कभी नहीं। रसोई से सबसे बड़ा चाकू उठाया, बागवानी के औजार उठा ली। वो भी भाग सकती थी, मगर अब कुछ और करना बाकी था। धीरे से उस कमरे में गई, रोशनी भी नहीं की। मेरे आने की हरकत अजय के हल्के खर्राटों के बीच गुम हो गई। दीवार के जिस हिस्से से उसने शुरुआत की थी, अब तक उसकी कारीगरी काफी दूर चल चुकी थी। मेरा हाथ कांप रहा था, पर गहरी सांस ली और मैं खुद चीख उठी उस भयावह दृश्य से। मेरा अपना आधा चेहरा मुझे उस सड़ी हुई खाल से घूर रहा था।